बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में। हम एक वेबसाइट को किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं और किस तरह से हम उसी के अंदर एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज सीखेंगे। ये बात आपने ध्यान से समझनी है कि हम किस तरह से एक ही वेबसाइट से सेम चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद उसी वेबसाइट के ऊपर, उसी डोमेन के ऊपर हम किस तरह से उसी वेबसाइट को इंपोर्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, जो कि हम हैं पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। आपने यहाँ पे हावर करना है और डैशबोर्ड में आ जाना है, बशर्ते कि आप लॉगिन हों। ओके जी, आप यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टूल्स पे हावर करें और एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। ओके, सबसे पहले आपने ये करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे किया जाता है। ओके जी, अब ऑल कंटेंट पे आपने क्लिक करना है और डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल कर लेना है। अब यहाँ पे आप स्पेसिफिक पोस्ट पेजेस, लैंडिंग पेजेस, माय टेम्पलेट्स, कस्टम कोड या फिर मीडिया, आप यहाँ से कोई स्पेसिफिक चीज भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके जी, हम डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे आप देखें, ये देखें डाउनलोड फाइल यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है जी प्लगइन्स के ऊपर। आपने ये चीज ध्यान से समझनी। लेट्स क्लिक ऑन ऐड न्यू। अब यहाँ पे हमने सर्च करना है WP रीसेट, या फिर आप सर्च कर लें रीसेट वर्डप्रेस। ओके जी, अब यहाँ पे पहला जो प्लगइन है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये क्या काम करेगा, ये हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है जी, अब एक्टिवेट पे क्लिक करें। अब ये प्लगइन हमारी जो वेबसाइट है इसको ब्लैंक कर देगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये हमने फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिए। अब हम इस वेबसाइट को मुकम्मल ब्लैंक करेंगे, खाली कर देंगे। पुरानी जैसे हमने पहले की थी ना, हम स्टार्ट कर रहे थे उस तरह की हो जाएगी। फिर हम वापस इंपोर्ट करेंगे इसी फाइल को, तो इसी तरह से दोबारा आ जाएगी। ओके जी, लेट्स क्लिक ऑन प्लगइन्स। यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमने टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, या फिर हावर करना है टूल्स के ऊपर। लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हावर करें और यहाँ पे आके नीचे WP रीसेट का ऑप्शन है, हमने प्लगइन्स की मदद से ऐड किया, अपनी क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आके आप नीचे आ जाएं, आप इसको रहने दें। नीचे आके आप यहाँ पे टाइप इन रीसेट यहाँ पे क्लिक करें। आप ये हमें कह रहा है कि यहाँ पे आप रीसेट टाइप करें, RESET, और यहाँ पे रीसेट साइड के ऊपर आप क्लिक कर दें। लेट्स क्लिक ऑन। अब यहाँ पे दोबारा रीसेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम अपनी वेबसाइट, इसी वेबसाइट को आके देखेंगे ब्लैंक होगी। लेट्स वेट। ओके जी, अब लेफ्ट साइड पे देखें, हमारे जितने भी लेफ्ट साइड पे मेन्यू थे वो खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये ये आपको नजर आ रहा है। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, कंट्रोल R, या यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पुरानी जो हमने स्टार्ट की थी उस तरह से होगी। यानी कि नया वर्डप्रेस है, यानी कि जो हमने स्टार्ट किया था ये उस तरह से हो गया। अब बिल्कुल हमारी फॉर्मेटिंग तो ज़ाया होगी। अब ये वापस कैसे आएगी, इस फाइल की मदद से। यहाँ पे देखें, जो हमने ये डाउनलोड की थी, अब इस फाइल की मदद से आप किसी और वेबसाइट के ऊपर भी अपना डाटा देखें, लेआउट कॉपी पेस्ट नहीं होगा, जस्ट ये फाइल्स होंगी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स थी। ओके जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे टूल्स पे हावर करना है और यहाँ पे आके इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इस बार इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, लास्ट टाइम हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया था। अब यहाँ पे लेफ्ट ऑप्शंस में देखें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज ब्लॉगर। आप ब्लॉगर से इंपोर्ट कुछ करना चाहते हैं, कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर से कुछ करना चाहते हैं, लाइव जनरल से, ठीक है जी, मूवेबल टाइप एंड टाइप पॉड से,
टाइप पैड से RSS फीड आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, टम्बलर से या वर्डप्रेस से, हमें डेफिनेटली किससे करना है आपको पता होना चाहिए। वर्डप्रेस से रन इंपोर्टेड पे क्लिक करना है। ओके जी, हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि चूज फाइल। अब हमने वो फाइल यहाँ पे इसको देनी है जो कि हमने इंपोर्ट करनी है। अब यहाँ पे कौन सी फाइल देंगे, यहाँ पे देखें ये वाली फाइल हमारे पास आई हुई है। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो ये वाली फाइल हमारे पास मौजूद है जी, ये वाली जी। ओके जी, अब यहाँ पे हम इस फाइल को यहाँ पे उठा के चूज फाइल के ऊपर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो है हमारे पास ये वाला नाम यही है जो ये वाला था, ठीक है जी। अब यहाँ पे नाम आ गया, इसका मतलब ये अपलोड होगी। अब अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे हमने करना है क्लिक, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख ये हमें बता रहा है कि इंपोर्ट ऑथर। अब आपने ऑथर करना है सेम ऑथर के साथ या फिर नहीं, आप एडमिन और यहाँ पे हबीब, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको यूजर नेम हबीब होना चाहिए और यहाँ पे एडमिन वाला, ठीक है, सेम ही होना चाहिए। हम इसको हबीब ही कर देते हैं एंड सबमिट। अगर यहाँ पे डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट, अगर उसके फाइल्स के साथ अटैचमेंट्स हैं क्या वो भी डाउनलोड करें, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अब सबमिट पे क्लिक करें, लेट्स क्लिक ऑन सबमिट और लेट्स वेट। अब आप देख सकते हैं हमारी ये वेबसाइट इस टाइम ये वाली है। ओके, सो लेट्स वेट। इसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट से एक डाटा उठाकर दूसरी वेबसाइट के ऊपर वो डाटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब एक वेबसाइट से कोई डाटा निकालना, इंपोर्ट का मतलब किसी वेबसाइट के ऊपर कोई भी डाटा डालना। कोई भी आप इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट से उठाकर दूसरी वेबसाइट में डालते हैं तो उसको कहते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोलते हैं, वैसे बहुत सारे लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम लेता है ये फाइल अपलोड करने में और फिर इसको रन करने में टाइम लेता है। जब ये हमारी टैब्स पूरी हो जाएंगी तब मैं आपको टिप्स दूंगा जो मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आपकी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ही प्यारे फीचर्स हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट इंट्रो है, लेट्स क्लिक ऑन हैव फन। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे दोबारा से हमारी सेटिंग उस तरह से आना स्टार्ट हो चुकी है। ओके जी, अब यहाँ पे ये थीम्स, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। अब यहाँ पे देखें, अब जब हमने एक्सपोर्ट किया था वो क्या था। अब ये देखें हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, ये वाली पोस्ट थी, ठीक है जी। अब ये पोस्ट हमारे पास वापस आ चुकी है। अब यहाँ पे हम वापस चलते हैं, अपीयरेंस में चलते हैं। अब देखें ये जो आपकी एक्स्ट्रा थीम है ये यहीं पे है, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और आप प्लगइन्स में जाकर एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप प्लगइन्स में जाएं। अब जो भी प्लगइन्स थे ये देखें प्लगइन्स वहीं पे मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है सबको क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने सब पे क्लिक कर लिया है। अब ऑल इन वन WP माइग्रेशन इस पे नहीं करते। लेट्स क्लिक ऑन एंटी स्पैम, नो। लेट्स क्लिक ऑन लेट्स सिंपल एवटार एंड और यहाँ पे हमने इसको योस्ट एसईओ। ओके जी, हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस वेबसाइट को हम जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सेम पुराने वाले लेआउट में चली जाएगी। यहाँ पे देखें पुराने वाले लेआउट में चली गई। तो इस तरह से हम इस वेबसाइट को एक वेबसाइट से एक्सपोर्ट करके दूसरी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद क्या है कि आपको ये मेरा जो ट्यूटोरियल था वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
आप मेरी मुकम्मल वीडियोस का कोर्स आप देखना मत भूलें। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए कीमती है। अगर आप देख लेते हैं तो आप इजीली यू विल बी एबल टू अर्न मोर मनी देन यू आर मेकिंग राइट नाउ। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।